रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 19 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप पाइसिस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज हो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ दाल और चे से शुरू होते हैं तो आप भी पाइसिस हैं और आपका बुर्ज भी होता है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। पाइसिस वालों के जायचे के सेकंड हाउस के अंदर अतारद और सूरज है। यहीं पर अतारद और सूरज का 19 अप्रैल 2021 को करान होगा। उसके बाद मरकरी जायचे के थर्ड हाउस में चला जाएगा और फिर यहाँ पर सूरज भी जायचे के थर्ड हाउस में चला जाएगा। लेकिन सूरज 20 अप्रैल 2021 को आपके जायचे के थर्ड हाउस में जाएगा। लेकिन पाइसिस वाले ज़रा थोड़ी सी हिम्मत रखें अपने अंदर कायम, इसलिए कि आपकी 60-70 तो शुरू हुई है। कई पाइसिस वाले बहुत ज़्यादा ज़हनी उलझनों का शिकार है। कई पाइसिस वाले अपने काम काज की वजह से, अपने रोज़गार के मामलात या अपनी सेहत के मामलात की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। उन लोगों को चाहिए ज़रा थोड़ी बहुत अपने अंदर हिम्मत कायम रखें, इसलिए कि अभी तो आपका सफ़र शुरू हुआ है। अगर आपने अभी ही हिम्मत को हार ली तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि आगे आने वाले दिनों में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात ये बताऊं कि अगर आप लोगों ने हिम्मत बांध के रखी और अकल से काम लिया तो आपको ये 60-70 भी कुछ नहीं कह के जाने वाली, उल्टा आपको फिर ये फ़ायदा दे के जाएगी। इसलिए सबसे पहले आप ज़हनी तौर पर अगर वीक होंगे तो फिर ये आपको नुकसान करेगी। अगर आप ज़हनी तौर पर वीक नहीं, अगर आप ज़हनी तौर पर लड़ने के आदी हैं, काम करने के आदी हैं और हमेशा बार बार काम करने के आदी हैं तो फिर यकीन माने कि आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उसकी वजह यह है कि आपके स्केच के अंदर जुपिटर ने भी आ जाना है। हालांकि जुपिटर ने अभी आना है, उसको ज़रा टाइम है। जब जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में आएगा वो ज़रूर आपको बेनिफिट देगा। लेकिन इस वीक के अंदर जो जायचे के थर्ड हाउस के अंदर 4 स्टार्स होंगे वो आपको बेनिफिट दे के जाने वाले हैं। वो आपको रिलेशन के मामले में बेनिफिट दे के जाने वाले हैं, वो आपको शरारती मामले में बेनिफिट दे के जाने वाले हैं, वो आपको इज्जत और वकार के मामलात में बेनिफिट दे के जाने वाले हैं। इसलिए कि सूरज जो आपके जायचे के 6 हाउस का हाकिम सितारा है ये इस वक्त जायचे के थर्ड हाउस में आ रहा है। जैसे ही सूरज आपके थर्ड हाउस में आएगा तो ये आपकी सोच और समझ को बेहतर करेगा, आपको काम करने के रास्ते दिखाएगा और आपको बुलंद ख्यालात आपके ज़हन में डालेगा, जिसकी वजह से आप कई मामलात में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इसलिए कि सूरज ने आपके थर्ड हाउस में आपके जायचे के 7th हाउस और 11th हाउस को बड़ी एक अच्छी नज़र से देखना है। इस वीक के अंदर मरकरी ने भी आपके जायचे के थर्ड हाउस में आना है, लेकिन मरकरी को 5 डिग्री तक कोई इतनी ताकत नहीं होती, वो कमज़ोर होता है। लेकिन इसने 5 डिग्री के ऊपर जाके तकरीबन 13 डिग्री पर इसने करान करना है। वीनस के साथ मरकरी का करान होगा। ये करान आपके लिए बहुत ज़्यादा जो बेहतर साबित होगा, उन लोगों के लिए बेहतर साबित होगा जो लोग लिखत पढ़त का काम करते हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग किसी कम्युनिकेशन कंपनी में हैं, उनके लिए ये करान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। इसलिए कि उनके काम में अल्लाह के फजल करम से तरक्की आएगी। इस वीक के अंदर जो सूरज है वो आपके जायचे के तो थर्ड हाउस में रहेगा, लेकिन जो मरीख है जो आपके जायचे के 4th हाउस में है वो जायचे के 5 हाउस में जा रहा है। 24 अप्रैल 2021 को आपके जायचे के 5 हाउस में जा रहा है। ये जब आपके जायचे के 5 हाउस में जाएगा तो आपके जायचे के 1st हाउस और 9th हाउस को बहुत अच्छी नज़र से देखेगा। लेकिन अलबत्ता जो वीक पाइसिस हैं उनको ये चाहिए कि 22 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल के दरमियान तक ज़रा थोड़ी बहुत अपने मामलात में एहतियात बरतें हैं, घरेलू मामलात में। और जो लोग शादीशुदा अफराद हैं तो औलाद के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिएगा। इसलिए कि जब भी मरीख एक घर से दूसरे घर में जाने लगता है तो वो दोनों घरों को डिस्टर्ब कर जाता है। वैसे भी बुर्ज सरतान में मरीख को उतनी कुव्वत तो हासिल नहीं होती, लेकिन ये आपके एक अच्छे एंगल में जा रहा है, इसलिए कि ये जायचे कि आपके 9th हाउस को
जो एक पावरफुल नज़र से देखेगा तो उस वक्त आपके लक के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा। जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं उनके ट्रैवल के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नजर आएगी। इसलिए कि मरीख ने 11 जून 2021 तक आपके जायचे के 5 हाउस में रहना है, तो आपको जितना को बेनिफिट उठाना होगा आपने 24 अप्रैल 2021 के बाद मरीख जब यहाँ पर आ जाएगा उसके दर्जात जब अप होना शुरू हो जाएंगे तो आपको ज़रूर चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा निकल के काम करें, अपने मामलात को ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात आपके हक में होते हुए नजर आएंगे। हाँ, जो पाइसिस वाले सालों साल से परेशान है उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडी बनती है वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो पाइसिस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।